ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਕਸ ਲਾ ਔਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੇ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਕਸ ਲਾਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ फॉर्मर ਜਿਹੜੇ जस्टिस मौजूद ने संजीव जिंदल सर वेलकम टू द ANB। अगर इस बुक के बारे में हम थोड़ा समझना चाहें तो ये बुक है क्या, मतलब इस बुक का पर्पस क्या, क्योंकि आज ये बुक लॉन्च की गई। अक्सर हम बुक्स नॉर्मली जो लॉन्च होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन ये बड़ी डिफरेंट सब्जेक्ट पे बनाई गई है और बड़ी डिफरेंट बुक है, क्योंकि अक्सर एक सब्जेक्ट को जब हम लॉन्च करते हैं कुछ भी थोड़ा हम सोचते हैं पहले, लेकिन इस बुक को लॉन्च किया गया वो भी जो फॉर्मर जस्टिस रहे। ऐसा जी, इसका प्राइम पर्पज जो है ना बुक का लॉन्च करना, वो पुलिस एट्रोसिटी से आम आदमी के राइट्स को बचाना है। आम आदमी को बताना है कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या है, स्टैट्यूटरी राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है रिलेटेड टू सेक्स ऑफेंसेस। अब पुलिस की मन मर्जी आती है, किसी को भी एक अगर 18 साल से ऊपर लड़का है लड़की है कहीं किसी होटल के कमरे में ठहरे हैं, आप लोग भी रोज ही करते हो जी, वो टिप ऑफ मिली जी, पुलिस को रंग रलियां बना रहे थे जी, जाके छापा मारा जी, अंदर कर दिया, मजिस्ट्रेट के पेश किया, छोड़ दिया। तो इस चीज को लोगों को बताया कि ये कोई ऑफेंस नहीं है। अगर 18 साल से ऊपर लड़की, 18 साल से ऊपर लड़का, चाहे वो विवाहित है चाहे वो अविवाहित है, अगर वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं तो कोई भी पुलिस ऑफिसर उनको नहीं पकड़ सकता। ये कोई भी ऑफेंस नहीं है। रंग रलियां बनाना ही नो ऑफेंस एट ऑल। वो 109 CRP इसमें पकड़ते हैं कि कोई बंदा सस्पिशियस हाथ में घूम रहा है, शक्की हालात में घूम रहा है, क्राइम कमिट करेगा, प्रिवेंटिव अरेस्ट करे, उसको वो दिखा देते हैं। और उसके लिए तर्क कह देते हैं जी इन्होंने होटल में अपना नाम पता गलत लिखाया है। अगर वो लड़का और लड़की होटल में अपना सही नाम पता एड्रेस टेलीफोन नंबर लिखा के करते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर की कोई अथॉरिटी नहीं है उनको गिरफ्तार करने। और अगर वो ऐसा करता है तो 5-6 सेक्शनें मैंने चैप्टर नंबर 1 में लिखी हैं, उसके खुद के ऊपर लगेगी। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, डिफेमेशन, वो उसको फेस करनी पड़ेगी अगर वो फिर उसको कपल प्रोसिक्यूट करता है तो। सर अक्सर जब भी हम रंगरलियों की बात करते हैं या इस तरीके के सब्जेक्ट की जब बात होती है तो लोग बड़ा जो सेंसिटिव इसको समझते हैं और थोड़ा शर्माते भी हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि कई हम खबरें भी पढ़ते हैं कोई पकड़ा गया, तो सर वो कौन से ऑफेंसेस के तहत होता है, कैसे हम इसको चीजों को आगे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे? वो मैंने आपको बताया जी, पुलिस 109 CRPC में पकड़ती है जिसके लिए कोई सजा नहीं है। सिर्फ वो आपको ये होता है कि शक्की इलाज में घूम रहा है, कोई ऑफेंस कमिट करेगा, पुलिस ऑफिसर को शक है, वो उसको पकड़ लेता है, उसको कहता है भी अपनी रियल आइडेंटिटी बता, वो जब बता देता है तो उसको नेक्स्ट चलनी में छोड़ देते हैं। ये प्रोविजन पता ही नहीं है लोगों को, तो वो लेकिन इसके पीछे सोशल टैबू होता है, वो डर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट क्यों नहीं करते, यार परिवार में पता लगेगा, फैमिली में तू होगी, बच्चे वो करेंगे। ये सोशल टैबू जो है ना, वो पुलिस को इस मानमानी करने का अधिकार दे सकते हैं। सर आप फॉर्मर जज रहे हैं, आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मैटर, कभी हालांकि कोर्ट में बहुत कम आते लेकिन कुछ बहुत हाई प्रोफाइल मैटर्स आ जाते हैं, कभी ऐसा आया हो तो आपने कभी कोई ऐसी जजमेंट कोर्ट की तरफ से दी? मेरे पास ऐसा कोई हाई प्रोफाइल नहीं आया, लेकिन रूटीन के केसेस होते हैं और उनमें हम यही देखते हैं। सबसे ज्यादा मिस यूज सेक्शन मैंने अपने करियर में देखा, या तो डोरी रात, हस्बैंड वाइफ के टेम्परामेंटल डिफरेंसेज होते हैं, डोरी का रंग देखे चल भाई अंदर। दूसरा ये सेक्स लॉ, ये रेप। फॉर एग्जाम्पल, अब आप आजकल तो इंस्टाग्राम हो गया और हो गया, अब लड़की फेसबुक पे दोस्ती होगी, डेटिंग होगी, होटल के कमरे में चली गई, उसके बाद उसने कहा भी शादी कर ले, लड़का कहता है मैं तो शादी नहीं करनी, तो रेप में पर्चा दर्ज करा देती है। और दिस इज सिंपली नॉनसेंस। अभी भी हरियाणा क्राइम ब्यूरो ने कहा 40% रेप की कंप्लेंट छुट्टी होती है, तो यही है वो बस। सर ऐसी कभी चीजें कोई सामने मतलब उसके लिए कोई लॉ क्यों नहीं पुख्ता बनाया जाता? इसी में ना जी, देखिए क्या है, अब रेप के जो लॉज हैं, नॉर्मली आजकल हर दूसरा केस ये होता है कि जी नौकरी दिलवानी थी इसने, नौकरी दिलवाई नहीं, रेप। शादी का वादा किया था जी, शादी करने की रेप। अभी 7-8 दिन पहले सोनिया गांधी के पीए के खिलाफ भी वो दर्ज हो गया, कोई लड़की कहती जी इसने नौकरी दिलवानी थी, नहीं माने, उसके खिलाफ हो गया। ये है सारा मिस यूज इस लॉ का। अब होता क्या कि रेप में है कि विदाउट कंसेंट,
विदाउट कंसेंट में कंसेंट की जो डेफिनेशन है उसमें वो कहते हैं जी कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर थ्रेट, कोर्शन, फियर ऑफ इंजरी वगैरह, ब्लैकमेल, तो वो कंसेंट नहीं है। उसमें एक लाइन है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंडर कंसेंट देना, वो भी बड़ी वाइड टर्म है मिसकंसेप्शन। अगर कोई लड़की आपको अप्रोच करती है जी नौकरी दिलाता है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट क्या हो गया इसमें, और आप नहीं दिलवा पाते, जनरली आप वो कहते हैं ना जी मैं तो रेप का पर्चा दर्ज कराऊंगी। तो मैंने इसमें ये भी सजेस्ट किया है कि सेक्शन 376F एक नई सेक्शन बनाई जाए जिसमें ये हो कि फ्रॉडुलेंट या डिसीटफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप या रेप बाय वे ऑफ डिसीटफुल और फ्रॉडुलेंट इंटरकोर्स, उस ऑफेंस को अब क्या होता है तो रेप में मिनिमम 7 साल की सजा उम्र क्या तक जाती है, जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा 3 महीने जमानत नहीं होती। अगर वो इस तरह की सेक्शन बना दें उसमें सिर्फ 3 साल की सजा करें, कॉग्निजेबल कर दें, पुलिस ले को नहीं, लेकिन उसको बेलेबल बना दें और कंपाउंडेबल बना दें कि उसमें कंप्रोमाइज हो सकता है, तो हजारों लोग जो है ना जो है उनका जीवन बच जाएगा। आपको आप मेन क्योंकि फॉर्मर जज हैं, क्या मेन कारण आपने माना है, गलती कहाँ आपको लगती है? सिस्टम बदल चुके हैं हमारे, या फिर चीजों की भागदौड़ इतनी हो चुकी है हमारी जिंदगी की, हमें चीजों को ग्रैब करने के लिए हम रास्ते गलत, अब क्या चीज आप समझ? देखो क्या जी, इसके लिए हम सभी दोषी हैं, हम भी, आप भी, हम सारे। हम लोग ना जी मतलब दोगले हैं, डबल स्पीक लोग हैं। हम हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हम डबल पर्सनैलिटी में जीते हैं। हमारे अपने लिए नॉर्म्स कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। तो वो यही बात होती है। हर बंदा कहता है जी मेरी 2 गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता मेरी वाइफ या मेरी बहन किसी की गर्लफ्रेंड हो। इसी के लिए हम ही दोषी हैं, ये सिस्टम हमें ही सुधारना पड़ेगा। वो हम तब सुधार सकते हैं अगर हम अपने राइट्स के बारे में अवेयर होंगे, और उसी का ये प्रयास है आम आदमी को राइट्स के बारे में। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, अक्सर कहा जाता है कि कोर्टों में केस लटकते रहते हैं, क्यों इतनी देरी होती है? आप तो जज रहे हैं, क्या कारण, कहाँ कमी मानते हैं कि क्यों इतने, क्योंकि एक केस के लिए जहाँ अगर हम विदेशों में जाते हैं तो मिनटों में सजा होती है, सब चीजें खत्म हो जाती है, लोगों की तो उम्रें निकल जाती है, लेकिन उसके बाद ही जाके सजा मिलती है। उसकी इसमें 2-3 कारण है। एक तो जजेस की कमी है। आप विदेशों की बात करें, इंग्लैंड में 20,000 लोगों के ऊपर एक जज है, यहाँ 1.25 लाख लोगों के ऊपर एक जज है। 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, हमारे सिर्फ 32,000 जजेस हैं। अब रूल ये है कि अगर 500 केस हैं एक कोर्ट में तो एक सिविल केस का 1 साल में, क्रिमिनल केस का 6 महीने में हो जाए। 5-5 हजार है तो वो 10 गुना हो जाता है। क्रिमिनल केस 6 महीने की बजाय 5 साल, सिविल केस 10 साल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। एक तो दूसरे सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे प्रोसीजर। हमें आप कोई FIR बढ़ा दो, मैं इसमें आपको बगैर ट्रायल के बता दूंगा ये कन्विक्शन में कर्बिनेट होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पुलिस अंदर करेगी, वकील को फीस दो, 1.5 साल ट्रायल। अच्छा, अब दूसरी ये भी ठीक है, अगर जज के हाथ में अनहिंडर्ड पावर दे दोगे तो वो भी तो इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा, वो लूट में जा सकता है। तो सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक तो नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। अब अगर आप चार्ज के ऊपर बहस होती है, जब भी पुलिस, मतलब 3 तरह से सिस्टम होता है, पुलिस कंप्लेंट, FIR, वो पुलिस नहीं FIR दर्ज करती, आप प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट पा सकते हो, उसको इस्तिगासा बोलते हैं। तीसरा सुबह मोटो, वो कोर्ट कभी करती नहीं है। अब जब पुलिस कंप्लेंट हो जाती है, हमारे पास चार्ज के ऊपर बहस होती है। मजिस्ट्रेट को या ADJ को, सेशन जज को, कोर्ट को पावर है, क्रिमिनल कोर्ट को, उसको डिस्चार्ज कर ले। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज करता है वो खुद ट्रबल में आ जाता है, क्योंकि जो कंप्लेनर पार्टी है फिर वो उसकी शिकायत करती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि जी इसने एक्सट्रीनियस रीजन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किया जी, इसने पैसे खा लिए जी। वो बेचारा हाई कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। वो उसके बाद सोचता है यार मैंने क्या लेना, प्रोसीजर के मुताबिक ही चलो। किसी भी जज को बरी करना आसान है। मेरे ऐसे उसमें कई केस आए। 309 में आत्महत्या कर ली जी लड़की ने, पति के सिर पे चढ़ के जहर खा लिया जी। अब हमें पता होता है, एक सिंपल है उसके लिए, देयर मस्ट बी ए अवेटमेंट, देयर मस्ट बी ए डायरेक्ट अवेटमेंट, डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द अवेटमेंट एंड द डेथ, एंड देयर शुड बी कोवर्ट एक्ट। अब तक किसी में ऐसा नहीं होता। हमें चार्ज लगाने के वक्त भी पता होता है भी ये बरी होगा, पर लेकिन अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कंप्लेंट होगी, हम ये रिस्क नहीं ले सकते और हम खुद ही हाई कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दें, तो हाथ बंधे हैं प्रोसीजर से। लोग कहते हैं, वकील कहते हैं जी इसमें कुछ नहीं, भाई बरी कर देंगे, इसमें डिस्चार्ज नहीं कर सकते। सिस्टम बदलना होगा।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਜ਼ਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ANB।